हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 8 की इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है? डियरेस्ट कॉनी, I write you in a much happier frame in mind because something wonderful has just happened. So यहाँ पे क्या होता है कि जब जो जिम मैकफियर्सन ने अपनी वाइफ को जो लेटर लिखा था, वो लेटर जब राइटर पढ़ता है तो उसे क्या क्या उसमें समझ में आता है एंड वो चीज़ वो बता रहा है कि उसने क्या क्या पढ़ा था। तो अपनी वाइफ को वो लिखता है कि उसकी वाइफ का फ़िलहाल नाम जो है वो क्या है, कॉनी है, एंड वो उसको लिखता है बहुत ही खुशी वाले माइंड में, क्योंकि उसका बहुत उस टाइम पे बहुत खुश था वो, एंड क्योंकि कुछ ऐसा समथिंग वंडरफुल उस टाइम पे हैपन हुआ था कि जिसे वो एक्सप्लेन करता है अपनी वाइफ को, डेट आई मस्ट टेल यू, कि जो वो क्या करने जा रहा है, अपनी वाइफ को बताने जा रहा है। एट वंस वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेचेस, सब लोग क्या थे, अपने ट्रेचेस पे खड़े थे यस्टरडे मॉर्निंग, कल की मॉर्निंग में, जो कि क्या था, क्रिसमस की मॉर्निंग। सो ट्रेचेस मतलब क्या है? ट्रेचेस है अ लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा नॉर्मली सोल्जर्स फिल्म वगैरह जो होती हैं सोल्जर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमी होते हैं, एनिमी से बचने के लिए जो सोल्जर होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड में गड्ढा कर देते हैं, ठीक है, एंड उसमें वो क्या करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है। सो उसी को क्या कहते हैं? ट्रेचेस कहते हैं। तो इट वाज द क्रिस्प एंड द क्वाइट ऑल अबाउट, उस टाइम पे क्या था, ठंडा सा था, ठीक है, एंड सब कुछ शांत सा था। एज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव नेवर सीन। सो उसने कभी भी ऐसी जो ब्यूटिफुल मॉर्निंग थी उसने कभी भी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, और क्योंकि नॉर्मली एक क्रिसमस मॉर्निंग होने के नाते बिल्कुल कोल्ड था एंड फ्रॉस्टी सा था एनवायरनमेंट वहाँ का उस टाइम पे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से इट्स दैट फ्रिज बिगैन इट। सो यहाँ पे बात ये होती है कि वो क्या कहता है, वो उसको कुछ बताने जा रहा होता है एंड वो ये भी बताता है कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ तुम्हें ये बताते हुए कि ये जो जिसकी शुरुआत मुझे करनी चाहिए थी वो एक्चुअल में हमने ना शुरुआत करके फ्रिट्स ने शुरुआत करी थी। जब वहाँ पे फ्रिट्स है, फ्रिट्स किसके लिए इंडिकेट हो रहा है? जर्मन नेम। ये किसके लिए यूज़ होता है? जर्मन वालों के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जर्मन को इनको अगर कभी भी फ्रिट्स लिखा आएगा इस पूरे चैप्टर में तो आपको क्या याद रखना है कि वो जर्मन के बारे में इंडिकेट हो रहा है। फर्स्ट समवन हु सो अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, किसी ने देखा कि अचानक से जो अपोजिट साइड का ट्रेंचेस है वहाँ से एक वाइट फ्लैग को वेव किया जा रहा है। देन दे आर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी। सो यहाँ पे वो क्या होता है कि वो वहाँ से कोई मैन है वो चिल्लाता है नो मैन लैंड से कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब यहाँ पे टॉमी नेम जो है वो किसके लिए, जिस तरीके से फ्रिट्स नेम जो है वो जर्मन लोगों के लिए है, ठीक उसी तरीके से जो टॉमी है, टॉमी किसके लिए? ब्रिटिशर्स सोल्जर्स के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या बोलता है? हैप्पी क्रिसमस बोलता है। तो एंड ऑब्वियस रिटर्न में भी उसे क्या मिलेगा? हैप्पी क्रिसमस ही मिलेगा। तो व्हेन वी हैड टू गॉट ओवर द सरप्राइज, मगर मैं बहुत ही सरप्राइज था। सम ऑफ वन शाउटेड बैक, हम में से किसी ने कहा था उसको क्या करते हुए? हैप्पी क्रिसमस बोलते हुए, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट। मैं बस सोच ही रहा था इस बारे में, वी ऑल डैट, बट हमने उसको कर दिया, हमने उसको विश कर दिया। बट दैन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन इज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। फिर उसके बाद अचानक से क्या होता है कि वन ऑफ दैम वहाँ से कोई ग्रेट कोट में ऊपर की तरफ आता है एंड वेव करता है वाइट फ्लैग को, एंड डोंट शूट लेट्स, और वो क्या बोलता है? शूट मत करो, लेट्स मतलब क्या होता है? बॉयज़, यानी कि शूट्स मत करो बॉयज़। समवन शाउटेड, वहाँ से कोई चिल्लाता है, एंड नो वन डिड, और किसी ने यहाँ से किया भी नहीं शूट। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द परपेट एंड अनदर। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि अचानक से ना जो ट्रेंचेस थे, ट्रेंचेस से ऊपर वो निकलते आ रहे हैं, जो फ्रिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक एक करके ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। तो कीप योर हेड्स डाउन, अपने हेड्स जो है वो डाउन कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सोल्जर्स से कहा, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। सो मुझे लगा कि वो क्या है, एक ट्रिक है, बट एक्चुअल में वो कोई ट्रिक नहीं थी।
वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन जो था उनमें से उसने क्या किया था, वेव किया था बॉटल को अपने सर के ऊपर से। एंड इट इज़ द क्रिसमस डे टॉमी, ये क्या है, क्रिसमस डे है। वी हैव अ स्नैप्स, हमारे पास क्या है, स्नैप्स है हमारे पास। एंड वी हैव अ सोसेस, सोसेस मतलब क्या होता है, एक स्नैक्स होता है। एंड जो स्नैप्स होता है वो क्या होता है, एक तरीके की ड्रिंक होती है जो ग्रेन्स से बनती है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, तो उन्होंने ऑब्वियसली यस कहा होगा। By this time there were dozen of them walking towards us across no man's land. So अब क्या होता है कि जो no man's land में जहाँ पे आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो दो सोल्जर्स हैं, वो दो अपोजिट साइड के सोल्जर्स वो आपस में मीट करेंगे। सो वो नो मैंस लैंड पे आते हैं, मीट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड नॉट अ रिफिल बिटवीन दैम, एंड जो उनके बीच की जो कमी है, जो दूरियां हैं वो कम होती जा रही हैं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे हम थोड़ी सी लिटिल एक अच्छी सी मेमोरीज क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, कम ऑन बॉयज़, चलो आओ, वट आर वी वेटिंग फॉर, एंड हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, एंड वहाँ पे मैं किसी को मतलब वहाँ पे जो कोई भी था वो रुक नहीं रहा था। एंड वो सारे के सारे आपस में मिलने के लिए बढ़ते जा रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं क्योंकि क्या हूँ, एक ऑफिसर हूँ। आई शुड हैव स्टॉप दैम, मुझे क्या करना चाहिए था, उन्हें स्टॉप करना चाहिए था। देन आई सपोज, मगर मैं सिर्फ सोच रहा था ऐसा। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। All along their line and across, I could see men walking slowly towards one other. Grey coat, khaki coat meeting in the middle. So यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, हम धीरे धीरे स्लोली वॉक करते हुए एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। और जो ग्रे कोट्स हैं, जो खाकी कोट्स हैं, वो आपस में मिल रहे हैं। कहाँ पे, वो भी मिडल में। ठीक है, जहाँ पे वार था, वार का जो प्लेस था वहाँ पे मिडल में मिल रहे हैं ये लोग। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और हम भी उसमें से एक हैं। आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, वार के बीच में ही हम क्या कर रहे हैं, शांति को स्थापित कर रहे हैं, एक तरीके से स्टैब्लिश कर रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, सॉरी, सो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग, मेरी फीलिंग्स को। As I looked into the eyes of the फिट्स ऑफिसर, जिस तरीके से मैंने फिट्स ऑफिसर को देखा, उसकी आंखों में देखा, अब मैं तुम्हें वो फीलिंग बता नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से एक अपोजिट साइड का जो सोल्जर है, हम उससे मिल रहे हैं एंड अपने वार को भुला रहे हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली इम्पॉसिबल होता है ऐसा होना कि वार के टाइम पे जो अपोजिट डायरेक्शन के जो लोग हैं वो आपस में मीट करें, एक दूसरे के साथ क्रिसमस पार्टी मनाएं, तो ऐसा नॉर्मली रेयर ही होता है। ठीक है, सो हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे को अप्रोच कर मेरे पास आ रहा है, हैंड आउटस्ट्रेच्ड हैंस वुल्फ, और अपना हाथ बढ़ाते हुए मेरी तरफ कहता है हैंस वुल्फ, मतलब अपना नाम बताता है। यानी कि जो जर्मन वाला ऑफिसर, उसका नाम क्या है, हैंस वुल्फ है। ही सैड, वो कहता है, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्ड इट, मेरे हाथ को वार्मली पकड़ते, उसके हाथ जो थे वो थोड़े गर्म थे, एंड वो होल्ड करता है मेरे हाथ को। आई एम फ्रॉम डेसल्डॉर्फ, क्या वो कहाँ से है, वो डेसल्डॉर्फ से है। एंड आई प्ले द सेलो, वो क्या करता है, सेलो को प्ले करता है इन द ऑर्केस्ट्रा में। सेलो यहाँ पे क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक अ लार्ज वायलिन, जो एक वायलिन की तरह होता है बट थोड़ा लार्ज होता है। ठीक है, एंड वो क्या कहता है उसको हाथ मिलाते हुए, हैप्पी क्रिसमस, कौन कहता है, हैंस वुल्फ कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सो यहाँ पे जो ओवेज है, जो जर्मन वाले थे, उनको रिप्लाई में तो मिलना ही था कुछ ना कुछ, तो यहाँ से भी रिप्लाई आता है कि कैप्टन जिम मैकपियर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने उसको बदले में रिप्लाई किया कि मैं कौन हूँ, मैं कैप्टन हूँ जिम मैकपियर्सन। ठीक है, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और वो क्या करता है, वो भी विश करता है उसको हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम अ डॉरसेट इन द वेस्ट इंग्लैंड, मैं क्या हूँ, मैं डॉरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है। ओ डॉरसेट, ही स्माइल्ड, वो स्माइल पास करते हुए थोड़ा कहता है कि डॉरसेट, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, मैं जानता हूँ इस प्लेस को बहुत ही अच्छी तरीके से। वी शेयर्ड माई रन्स रेशन एंड हीज एक्सलेंट सोर्सेज, हमने अपने रेशंस को क्या किया,
एक्सचेंज किया एंड उसके एक्सेलेंट सोजेस को भी खाया, जो भी स्नैक्स वगैरह थे। एंड वी टॉक्ड, और हमने बात करी। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमने किस तरीके से बात करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसने बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोली। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट। बट तुम बिलीव नहीं करोगी कि वो तो कभी भी डॉरसेट में उसने कदम तक नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, एंड वो इंग्लैंड में भी कभी नहीं आया है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल, उसने ये सारी की सारी इंग्लैंड के बारे में बातें जितनी भी कलेक्ट करी है वो अपने स्कूल से कलेक्ट करी हैं। एंड फ्रॉम अ रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और जो बुक रीड करता था वो भी क्या था, इंग्लिश में था। His favorite writer was थॉमस हार्डे, उसका जो राइटर है फेवरेट वो कौन है, थॉमस हार्डे है। His favorite book Far from the Madding Crowd, और उसकी जो फेवरेट बुक है वो क्या है, Far from Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and नो मैंस लैंड में, नो मैंस लैंड मैंने आपको बताया कि ये वो एक तरीके का वो एरिया होता है जो बॉर्डर का पड़ता है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाले जो होते हैं वो एक दूसरे के उसमें एरिया में आ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये वो वाला एरिया होता है। तो हम उस एरिया में मिडल में बैठ के हम लोग ये सारी बातें कर रहे थे। किसके बारे में बातें कर रहे थे, बाथशेबा के बारे में बात कर रहे थे, गब्रियल ऑक के बारे में बात कर रहे थे, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात कर रहे थे, एंड डॉरसेट के बारे में बात कर रहे थे। मतलब बहुत सारी डॉरसेट से रिलेटेड बातें कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक वाइफ थी, एंड एक सन था, बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जो 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ अ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। सो मैंने जैसा कि देखा कि वहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ, वहाँ पे इतने सारे हर्डल्स थे खाकी के एंड ग्रे के एवरीवेयर, हर जगह पे आसपास सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और सभी लोग कहाँ पे थे, नो मैंस लैंड में थे। स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही थी। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो तुमने मेरे लिए वंडरफुल क्रिसमस केक भेजा था हमने वो भी शेयर किया था हैंस वुल्फ के साथ। उसके बाद है कॉनी, ही टोट द मार्चपियन वाज द बेस्ट ही हैड द एवर टेस्ट। सो मार्चपियन जो होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है मार्चपियन के बारे में। मार्चपियन क्या है, एक स्वीट है जो कवरिंग होता है ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग एंड आमंड्स। आमंड्स क्या होते हैं, बादाम होते हैं, तो जो शुगर से, एग से और आमंड से मिलके बना होता है, एक मीठा होता है वो, एंड वो जो केक होता है केक के ऊपर लेयरिंग लगाई जाती है उसकी, ठीक है। सो उसको वो जो टेस्ट था उसका मार्चपियन का वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा था टेस्ट में। आई एग्रीड, और मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लोग एग्री कर रहे थे हर चीज़ के बारे में। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो एक तरीके से मेरा दुश्मन था, बट फिर भी वो सब चीज़ के लिए मेरे साथ एग्री कर रहा था, बातचीत कर रहा था। देयर नेवर वॉज द क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और ये जो पार्टी है ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं देखी है कॉनी, ये क्रिसमस पार्टी बहुत ही बेस्ट पार्टी थी एक तरीके से। देन समवन आई डोंट नो हु, फिर अचानक ही कोई था और मुझे नहीं पता भी कौन था, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एकदम से क्या लेके आता है, फुटबॉल लेके आता है। ग्रेट कोट्स पे वर डम्प्ड इन अ पाइल्स ऑफ टू मेक अ गोल्स पोस्ट, तो वो क्या करते हैं, ग्रेट कोट्स से जो उनके कोट्स थे उनसे क्या करते हैं, वो गोल पोस्ट को बनाते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज द टॉमी अगेंस्ट फ्रिस्ट आउट इन द मिडल। अब उसके बाद क्या करते हैं कि टॉमी एक तरफ होते हैं एंड जो फ्रिस्ट होते हैं वो एक तरफ होते हैं, एंड मिडल और वो खेल रहे होते हैं कहाँ पे, नो मैंस लैंड में, ठीक है, यानी कि मिडल में, जो वार का मिडल वाला प्लेस था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चीयर्ड क्लैपिंग और आवर हैंड एंड स्टैम्पिंग आवर फीट्स टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज द एनीथिंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हैंस वुल्फ है और मैं हूँ, हम दोनों क्या कर रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आवर हैंड्स को और हमारे फीट को, पैर को क्या कर रहे थे, स्टैम्प कर रहे थे, यानी कि थपथपा रहे थे एक तरीके से, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, वो ठंडी में भी थोड़ी गर्मी का एहसास ले सकें। देयर वॉज अ मूवमेंट, ये वो मूवमेंट था व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ माइलिंग इन एयर बिटवीन अस, ठीक है। टॉमी और जो फ्रिट्स हैं उन दोनों की क्या हो रही हैं, जो ब्रेथ्स हैं वो क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, बिल्कुल हमारी तरह जैसे हम लोग आपस में मिल रहे हैं। ही सो इट टू एंड स्माइल, और वो मुझे देखता है एंड वो भी स्माइल करता है, आई थिंक वो भी यही चीज़ सोच रहा था। जिम मैकपियर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, और वो भी थोड़ी देर में कहता है, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। सो यहाँ पे इतने में वो कहता है कि हमें मेरे ख्याल से
मतलब मैंने कहा उनसे कि हमें ये जो वॉर है उसे क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए अ फुटबॉल मैच के थ्रू। नो वन डाई इन अ फुटबॉल मैच, और कोई भी मरेगा नहीं इस फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड और नो वाइफ्स बिकम अ विडोज। सो कोई भी चिल्ड्रन जो है, बच्चा जो है वो ऑर्फेंड नहीं होगा। ऑर्फेंड मतलब होता है अनाथ। और कोई भी जो वाइफ्स हैं किसी की भी, वो विडोज़ नहीं होंगी, यानी कि विधवा नहीं होंगी। अगर हम क्या करते हैं, इस वार की जगह पे क्या खेलते हैं, ये फुटबॉल मैच खेलते हैं। उसके बाद है आई हैड परफेक्ट क्रिकेटर, ऑलवेज है हम लोग क्या हैं, अच्छे क्रिकेटर थे। सो आई टोल्ड हिम दैन ही टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। सो मैंने उसको बोला कि क्योंकि हम अच्छे से क्रिकेटर हैं तो हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि टॉमीज जो हैं वो क्रिकेट में अच्छे भी हैं एंड हम ऑलवेज शायद से ही हम जीत भी जाएं। वी लाफ्ड एट दैट, हम हंसते हैं उस चीज़ को लेके, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर साथ में ही वॉच करते हैं गेम को। सैड टू से, और कहते भी हैं एक दूसरे से कौनी। उसके बाद है फिट्स वन, और फाइनली कौन जीतता है, फिट्स जीत जाते हैं 2-1, 2 गोल से वो जीत जाते हैं। बट एज अ हैंस वोल्फ जेनरसली सैड, मगर जो हैंस वोल्फ है वो जेनरसली बहुत ही अच्छे से कहते हैं, आवर गोल वाज अ वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा जो गोल था वो ज़्यादा बड़ा था तुम्हारे से। सो इट वाज अ क्वाइट फेयर, तो ये थोड़ा सा ही फेयर था, शायद से ज़्यादा फेयर नहीं था। द टाइम कैम, और जो टाइम है वो आता जा रहा है, एंड ऑल टू सून, बीतता जा रहा है एक तरीके से। व्हेन द गेम वाज फिनिश, और जो गेम है वो क्या होती जा रही है, फिनिश होती जा रही है। द स्नैप्स एंड द रम्स एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सीन्स रन आउट, और वो पहले ही क्या हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हमें पता है कि ये शायद से अब ख़त्म होने वाला है। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सोन। सो मैं ये विश करता हूँ कि जो हैंस वुल्फ है वो जल्दी ही अपनी फैमिली से दोबारा मिले, दैट द फाइटिंग वुड एंड, जब ये फाइटिंग एंड होगी, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम क्या कर सकेंगे, जा सकेंगे अपने अपने घरों में। आई थिंक दैट एवरी सोल्जर वांट्स, और मेरे ख्याल से हर कोई सोल्जर जो है वो यही चाहता होगा कि वो सही सलामत अपने घर में वापस जाए और अपनी फैमिली से मीट करे। ऑन अ बोथ साइड, दोनों ही तरफ से, हैंस वुल्फ सैड टेक केयर, और जिम मैकपियर्सन, यानी कि दोनों तरफ से वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, टेक केयर कहते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं शायद से इस मोमेंट को कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकता हूँ, नॉर यू, और शायद से तुम भी नहीं कर पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, वो मुझे सैल्यूट करता है एंड स्लोली क्या करता है, वॉक करना शुरू कर देता है। अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से, मतलब उन लोगों का मन नहीं था, क्योंकि बहुत ही अच्छा मोमेंट था, तो इस मोमेंट को छोड़ते हुए उन्हें वापस जाना थोड़ा अनविलिंग सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। आई फेल्ट, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, और वो फिर से घूमता है एंड क्या करता है, वेव करता है अपना हाथ को, मतलब हिलाते हुए बाय करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं। एंड देन बिकम वन ऑफ द 100 of grey coat men drifting back towards their trenches, and 100 grey coats जो मैन थे सारे के सारे जो यहाँ पे आए थे हमसे मिलने के लिए, वो अपने ट्रेंचेस पे वापस जाते हुए दिखते हैं। सो दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, सो वो क्या करते हैं, अपने डग आउट्स में जाते हैं। डग आउट्स क्या है, शेल्टर होता है सोल्जर्स के लिए, जो डिगिंग होता है, मतलब खोद के बनाया जाता है, एक होल बनाया जाता है ग्राउंड में, एंड वो ऊपर से कवर अप होता है, ठीक है, टेंट की तरह नॉर्मली। वी हेयर दैम सिंगिंग अ क्रॉल, हम उनको सिंगिंग करते हुए देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्यूटिफुली क्या कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। इट वाज अ स्टीली नॉट साइलेंट नाइट, और वो गाना जो था उसका नाम क्या था, स्टीली नॉट साइलेंट नाइट। आवर बॉयज़ गेव देम अ रोजिंग चीयर्स ऑफ अ वाइल शेपर्ड्स वॉच्ड, और हम लोग भी क्या कर रहे थे, एक तरीके से उनको चीयरअप कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, एंड हम भी एक्सचेंज कर रहे थे अपने सिंगिंग को। वी एक्सचेंज क्रॉल्स फॉर अ वाइल, हमने कुछ टाइम तक एक्सचेंज किया अपने क्रॉल्स को। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद हम लोग सभी लोग क्या हो गए, साइलेंट हो गए, शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज अ लॉन्ग एज आई लिव, हमने जो भी ये टाइम पीस वाला, शांति वाला और गुडविल वाला बिताया है, अ टाइम आई विल, मैं उसको क्या करूँगा, ट्रेजर की तरह रखूँगा, एज अ लॉन्ग एज आई लिव, अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए मैं इस मेमोरेबल मोमेंट को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, इसको ट्रेजर की तरह रखूँगा। उसके बाद है डियरेस्ट कोनी, by Christmas time next year this war will be nothing but a distinct and terrible memory.
जो नेक्स्ट ईयर का हमारा क्रिसमस होगा उस टाइम पे ये हम वार जो है वो कुछ भी नहीं होगा, एंड ये सिर्फ क्या होगा, एक बुरा एंड बहुत ही ख़राब मोमेंट होगा, मेमोरी होगा, जो ये टेरिबल होता है बहुत ही ज़्यादा। इसमें वॉर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो ख्यालात हैं, बुरे ख्यालात, ये सिर्फ ख्यालात में ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा नेक्स्ट ईयर के क्रिसमस तक। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मैं आज ये चीज़ समझ चुका हूँ कि किस तरीके से जो दोनों आर्मी हैं वो कब से क्या चाह रही हैं, बहुत ही लॉन्ग टाइम से पीस चाहती हैं एंड वो शांति चाहती हैं, वो ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी ही क्या करेंगे, साथ में होंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इसके लिए बहुत ही श्योर हूँ कि हम जल्दी आपस में मिलेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। सो यहाँ पे इस सेकंड पार्ट का एंड होता है। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।